Hello everyone, I am Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का एक प्राचीनतम आवासीय महाविद्यालय के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। यह एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इसकी जो अवस्थिति है वह राजगीर के समीप नालंदा जिले में है, ठीक है। यह लगभग पटना से 88 किलोमीटर साउथ ईस्ट में स्थित है। यह जो महाविद्यालय है वह एक महाविहारा के रूप में यूज किया जाता था। महाविहारा कहने का तात्पर्य है वैसा स्थान जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है वह वहीं रहकर अपनी शिक्षा जो है उसे ग्रहण किया करते थे। यह जो विश्वविद्यालय है इसमें पूरी दुनिया से दुनिया के अलग अलग कोनों से अनेक विद्वानों के द्वारा इसे कहीं न कहीं विजिट किया जाता था। इसके अलावा हम लोग अन्य फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि इसकी स्थापना जो है वह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। जिनका शासनकाल जो है कुमारगुप्त प्रथम का वह लगभग 413 से लेकर 455 CE तक होता है। इसके बाद भी जो शासक आए जैसे कि हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में, उनके ही पैट्रोनेज के अंडर इससे कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी जो है वो हासिल किया। इसके बाद जो 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो पालर रूलर थे, ठीक है, पाल वंश के जो शासक थे जैसे कि धर्मपाल और देवपाल, इनके द्वारा भी यहाँ पे जो अतिरिक्त जो आपका मॉनेस्ट्री है और मंदिर है उनका निर्माण जो है वह कराया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वह हमें बिहार, चैत्या, एक लाइब्रेरी हॉल, रत्नसागर, रत्नाधि और रत्नरंजिका जैसी संरचनाएं जो है यहाँ पे हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो बिहार से क्या तात्पर्य है? तो बिहार यहाँ पे वैसे स्थान को कहा जाता था जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और चैत्या है वह मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था या फिर प्रेयर हॉल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर एक भव्य लाइब्रेरी भी यहाँ पर एक स्थित थी, ठीक है, और जिसे 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 13 महीनों तक जो लाइब्रेरी है वह चलती रही थी, यहाँ पे इतनी पुस्तकें थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में मुख्यतः जो है वो शिक्षा दी जाती थी। तो उस वक्त यहाँ पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी जैसे कि हीनयान, महायान एवं वज्रयान जैसी शाखाओं से जुड़ी हुई शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा लॉजिक या फिर न्याय से जुड़ी हुई शिक्षा, ग्रामर या व्याकरण जो है उसकी शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा मेडिसिन या आयुर्वेद जो है उससे जुड़ी हुई शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट्स से जुड़ी हुई भी शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। यहाँ पे जो यहाँ पे इनका जो शिक्षा का जो माध्यम है वह मुख्यतः संस्कृत और पाली भाषा हुआ करता था। यहाँ पे मुख्यतः आपस में जो ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट है या रीजनिंग है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पे मुख्य जो है आपका फोकस किया जाता था। देखिए यह जो यूनिवर्सिटी है पूरी तरीके से आपका रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। यहाँ पे लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स जो है वह यहाँ पर रहा करते थे जब यह यूनिवर्सिटी अपने चरम पर थी, ठीक है। उस काल में लगभग यानी कि देखा जाए तो लगभग 5 स्टूडेंट पे 1 टीचर जो है वह उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वह अन्य दूसरे राज्यों से आए करते थे, जैसे कि राज्य कहने का अर्थ यहाँ पर देश से है, उस वक्त जो राज्य वहाँ पर अस्तित्व में थे।
तो जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका एवं साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है वहाँ से भी जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जो वो यहाँ पर शिक्षा देने और देने के लिए आया करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो एडमिशन है वह काफ़ी स्ट्रिक्ट, जो एक एग्ज़ाम होता था उसे पास करने के बाद ही यहाँ पर प्रवेश जो है महाविद्यालय में स्टूडेंट्स को दिया जाता था। ठीक है, और जो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उन्हें ही प्रवेश जो है वो दिया जाता था। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख स्कॉलर और विजिटर्स है, ठीक है, जो वैसे कुछ प्रसिद्ध लोग जो यहाँ पर या तो टीचर रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनमें से एक है वेनसांग, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे, जो कि 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे और लगभग 5 साल के आसपास का समय जो है वो यहाँ पर वो बिताए थे। इसके बाद अगले जो स्कॉलर हैं या विजिटर है वो है एत्सिंग। ठीक है, वो भी एक चाइनीज़ यात्री थे और वह भी यहाँ पर विजिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कुछ जो भारतीय स्कॉलर्स हैं उनमें हम देखेंगे तो उसमें प्रमुख है धर्मपाल, शीलभद्र एवं नागार्जुना। ठीक है, इस तरह जो कुछ प्रमुख जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा से विजिट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो डिक्लाइन कैसे होता है, तो इसका डिक्लाइन बेसिक देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में होता है, जब 1193 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी है, जो कि तुर्किश इन्वेडर होता है, उसके द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ की जो लाइब्रेरी उसे जला दिया जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो अंत होता है उसे कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लर्निंग का अंत भारत में माना जाता है। ठीक है, हालांकि आज अभी आधुनिक काल में भी इसे रिवाइव करने का कोशिश जो है बिहार सरकार के द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो उसे रिवाइव करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पारित किया गया, जिसके माध्यम से फिर से यहाँ पर शिक्षा स्टार्ट की गई, जिसकी स्थापना जो है वापस पुनः 2014 में किया जाता है। और यहाँ पे लगभग ईस्ट एशियन समिट जो है उसके द्वारा और इसे सहायता प्राप्त की जाती है और साथ ही साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रह चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा